हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी विषय का पाठ 25 संत शिरोमणि बालीनाथ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं प्रश्नों को समझ के साथ हल। यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई है जिनको ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न पहला है, संत श्री बालीनाथ किस बात के पक्षधर थे? पलायन के, परिवर्तन के, वीतराग के या मुक्ति के? तो ये पक्षधर थे। सी नंबर का हमारा सही है, वीतराग के। प्रश्न दूसरा है, पाठ अनुसार सबके प्रति कल्याण भाव रखने वाला व्यक्ति है ज्ञानी, त्यागी, संत या तपस्वी? तो सबके प्रति कल्याण भाव रखने वाला व्यक्ति होता है संत। सी नंबर वाला हमारा राइट है, हमने सी लिखा। प्रश्न तीसरा है, संत बालीनाथ के बचपन का नाम क्या था? किशनदास, शिव भारती, नंदराम या हीरा भारती? तो इनका नाम था बच्चों नंदराम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी नंदराम। प्रश्न चौथा है, प्रतिनिधित्व शब्द का कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या है इसमें? प्रति, प्रतिनिधि, निधित्व, त्व। तो ये त्व शब्द प्रत्यय है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। तो यहाँ लिख देंगे त्व। प्रश्न पांचवा, इत प्रत्यय से बना शब्द है अहित, दलित, सहित या अमित? तो यह है इत प्रत्यय से बना वाला दलित। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं मालवा, दुर्गुणों, निमाड़, मंडावरी, पलायन, सद्गुणों, परिवर्तन, पतन और स्थान। प्रश्न छठवा है, संत बालीनाथ का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था। तो इनका जन्म मंडावरी में हुआ था। प्रश्न सातवां है, संत बालीनाथ खालिस्तान के पक्षधर नहीं थे। तो ये पलायन के पक्षधर नहीं थे। प्रश्न आठवां है, विद्याध्ययन के बाद संत बालीनाथ ने खालिस्तान क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया। तो निमाड़ को अपनी कर्मभूमि बनाया। प्रश्न नौवां है, संत बालीनाथ के संपर्क में आने वाले स्वतः अपने खालिस्तान का त्याग कर देते थे। तो अपने दुर्गुणों का त्याग कर देते थे। प्रश्न 10वां है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द है। तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों पतन। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पतन। ये अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 11 है, संत बालीनाथ किस सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध हुए। प्रश्न दूसरा है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ लिखिए। तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इसका अर्थ होता है। प्रश्न 13, संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा किससे ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से प्रथम। प्रश्न 13, संत बालीनाथ ने प्रथम दीक्षा किससे ली थी? उत्तर में लिखेंगे गुरु गोरखनाथ से। इन्होंने प्रथम दीक्षा ली थी। प्रश्न 14 है, निस्वार्थ भाव का क्या अर्थ होता है? तो उत्तर में लिखेंगे बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना निस्वार्थ का अर्थ है। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न 15, समाज हित के लिए संत किस भूमिका का निर्वहन करते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे समाज हित के लिए संत मार्गदर्शक, सुधारक और आध्यात्मिक चेतना जगाने वाले की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वे लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। संत बालीनाथ ने किन किन स्थानों का भ्रमण किया? तो उत्तर में लिख देंगे संत बालीनाथ ने मुख्य रूप से राजस्थान के दौसा जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया, जहां उन्होंने सत्संग और भक्ति के माध्यम से लोगों में सुधार और परिवर्तन का संदेश फैलाया। प्रश्न 17, साधक नंदराम के किस गुण से प्रभावित होकर काशी के पंडा द्वारा उनका लालन पालन किया गया? उत्तर, साधक नंदराम की विनम्रता और साधुता जैसे गुणों से प्रभावित होकर काशी के पंडा द्वारा उनका लालन पालन किया गया। प्रश्न 18, संत बालीनाथ के जीवन की उस घटना को लिखिए जिससे उनके अपने पर नियंत्रण रखने का पता चलता है। तो उत्तर, संत बालीनाथ ने 11 वर्ष की आयु में तय हुई शादी को अस्वीकार कर दिया और वैराग्य मार्ग अपनाया। यह घटना उनके अपने आप पर नियंत्रण रखने का प्रमाण है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है प्रश्न 19, गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर संत बालीनाथ किस दिशा में अग्रसर हुए? इस दिशा में किए गए कार्य लिखे। तो गुरु तुम्बीनाथ से प्रेरणा पाकर संत बालीनाथ वैराग्य और भक्ति की दिशा में अग्रसर हुए। इस दिशा में किए गए कार्य निम्न प्रकार है। कुछ कार्य देख लेते हैं बच्चों। पहला है, उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग कर वैराग्य मार्ग अपनाया। दूसरा, उन्होंने भक्ति और आध्यात्मिक साधनों में अपना जीवन समर्पित किया। तीसरा, उन्होंने समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया।
प्रश्न 20 संत बालीनाथ द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में कौन कौन से कार्य किए गए, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो उत्तर, संत बालीनाथ द्वारा सामाजिक क्रांति के रूप में किए गए कार्य निम्न प्रकार है। पहला, जातिवाद भेदभाव का विरोध, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। दूसरा, सामाजिक समरसता का प्रभाव, समुदायों के बीच प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया। तीसरा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन किया, समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता परंपराओं और अंधविश्वासों का खंडन किया। चौथा, शिक्षा और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और लोगों को ज्ञान प्राप्त यानी शिक्षा प्राप्त के लिए प्रेरित किया। पांचवा, नैतिक मूल्यों की स्थापना, उन्होंने सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। तो इस तरह यहाँ 2025-26 की जो बुक आई थी बच्चों हिंदी विषय की, वो हमारी हुई कंप्लीट। यहाँ पाठ 25 दिए थे जो हमने समझ के साथ किए कंप्लीट। तो इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए। बच्चों, हमने यहाँ पर कक्षा 5वीं, 4वीं, 3री के सभी विषय के वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं बच्चों। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, धन्यवाद। हमने अपने चैनल पे कक्षा 4 के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।